तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह चौहान आज आ चुका हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पशुओं में जो गर्मियों से दिक्कतें आ रही हैं उनको हम लोग किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, और गर्मियों में पशुओं को किस किस प्रकार की दिक्कतें आने वाली हैं, आज हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं। तो उस प्रक्रम में आज हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं पशुओं के हाँफने के बारे में, कि पेंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, हाँफना कहते हैं, या गर्मी लग जाना या लू लग जाना, इस प्रकार की चीज़ें के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ बहुत चरम पे आने वाली हैं, क्योंकि कई जगह पर वार हो रहे हैं, मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी सारा पॉल्यूशन हो रहा है वातावरण में, जिसकी वजह से इस बार जो गर्मियाँ हैं वो ज़्यादा आएंगी, तीव्र आएंगी, और जो मौसम रहेगा वो शुष्क रहेगा, जिसकी वजह से देखा यह जाएगा कि आपके ज़्यादातर पशुओं में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी देखने को मिलेगी। अब ये जो पानी की कमी है ये कई प्रकार के पशुओं को दिक्कत कर सकती है, कई प्रकार से भी पशुओं को दिक्कत कर सकती है, मतलब कई प्रकार के पशुओं को और कई प्रकार से पशुओं को दिक्कत कर सकती है। तो आज हम लोग इन पर भी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, यानी पानी आपके पशुओं के शरीर के अंदर कम हो गया है। तो वो कैसे कम हो गया है? देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने पशुओं को पानी देते हैं, तो अभी तक सर्दी चल रही थी, आपने 15 लीटर 20 लीटर जो भी दूध देने वाले जानवर थे, सर्दियों में पशु पानी कम पीता है, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, मौसम में नमी ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से पानी की जो खपत है वो कम हो जाती है। मगर अब मौसम दोस्तों बदल चुका है, अचानक से गर्मियाँ 2-3 दिन से बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से देखा यह गया है कि पशुओं के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा पेंटिंग जैसी दिक्कतें आने लगी हैं। अभी आई नहीं है, आने लगी हैं, धीरे धीरे करके वो आने वाली हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पशुपालक भाई थोड़ा सा डर जाएंगे, क्योंकि उनका पशु जो है वो बहुत तेज़ी से हाँफने लगेगा, बहुत तेज़ी से वो सांसें लेगा, जिसकी वजह से उनको लगेगा कि हमारे पशुओं को कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्रभाव पड़ गया है। उसकी वजह से वो तुरंत परेशान हो जाएंगे, डॉक्टरों को बुलाएंगे, विभिन्न प्रकार की दवाएँ करेंगे, और उनको जो उनका रुपया है वो भी खर्च होगा, उसके साथ में उनका जो दूध आ रहा है वो भी खर्च होगा, पशु का शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, और उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, आत्म प्रतिरक्षा प्रणाली, वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पशुओं में जो होने वाली डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हैं वो कैसे होती हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, आप अपने पशुओं को पानी कम देते हैं। कई जगह पर ये देखा गया है कि पशुपालक भाई काम करते हैं, मतलब उनके अदर काम है, जैसे दुकान है, या वो कहीं जॉब करते हैं, या वो कहीं पर दूसरी जगह पर वर्क कर रहे हैं, या वो कहीं पर दूसरी जगह पर गए हुए हैं। उसकी वजह से देखा यह गया है कि आप अपने पशुओं को पानी कम देते हैं, या पानी का लेवल उनके शरीर में कम होता है। धूप ज़्यादा बढ़ रही है और गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही हैं, जिसकी वजह से वो जो सारी लू है, जो शुष्क हवाएं हैं, वो उस पशु के शरीर से जाकर के डायरेक्ट टकराती हैं, क्योंकि हम लोग अपने पशुओं को इस प्रकार की सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पशु है इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनसे बच सके। तो इन सभी दिक्कतों को हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं और इनसे दुष्प्रभाव क्या आ सकते हैं, अब उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जब गर्म हवाएं लगेंगी, तापमान बढ़ेगा, आपके पशुओं के अंदर जो पानी की मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होगी, वाष्पीकृत होगी। वाष्पीकृत कैसे होगी? आपके पशुओं में धूप लगेगी, आपके पशु की चमड़ी गर्म होगी, अत्यधिक गर्म होगी। उस चमड़ी को ठंडा करने के लिए जो आपके पशुओं के शरीर के अंदर रक्त है, वो रक्त बार बार ऊपर आएगा, बॉडी के चमड़ी में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पशुओं में कई बार देखा गया है कि पशु आपका धीरे धीरे जो आप उसको खाना दे रहे हैं वो धीरे धीरे कम करने लगा है। उसके साथ में जो आपके पशुओं के शरीर के अंदर पोषण है, अब वो पोषण ज़्यादातर जो पोषण पशु के शरीर के विकास के लिए चाहिए था, दूध बनाने के लिए चाहिए था, शरीर की विकास करने के लिए चाहिए था, अब वो पोषण वहाँ पर न जा करके, या हम लोग कहें वहाँ पर आंशिक रूप से जा करके, कम मात्रा में जा करके जो अधिक मात्रा है वो पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए लग जाती है, जिसकी वजह से आपके पशुओं में दूध का कम हो जाना, पशु में हाँफने लगना और पशु का शरीर कमज़ोर होना, इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। साथ में आपका पशु चारा भी कम करने लगता है। तो इन सभी दिक्कतों को कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही सलूशन है दोस्तों, कि आप अपने पशुओं को बार बार पानी दीजिए। मतलब लगभग आप अपने पशुओं को 50 से 60 लीटर पानी अगर दे पाएँ तो दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मिनिमम जो दूध देने वाला जानवर है, जैसे मान लीजिए 10 लीटर कोई भी जानवर दूध दे रहा है, तो आप उसको 40 लीटर से 50 लीटर पानी दे सकते हैं। कई सारे पशुपालक भाई कहेंगे हमारे कि सर हमारा जो पशु है वो पानी पीता ही नहीं। मानते हैं कि 10 लीटर पी रहा है, 20 लीटर पी रहा है, तो हम उसको पानी के लिए कैसे अग्रसाइत करें?
तो हम उसको पाने के लिए अग्रसाइत इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब हम चारा साने अपने पशुओं का, तो हम लोग उनमें क्या करें, थोड़ा सा सफ़ेद नमक या सेंधा नमक की मात्रा को बढ़ा दें या सेंधा नमक का ढेला रख दें, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आपका पशु चारा खाएगा तो सेंधा नमक चाटेगा, सेंधा नमक बार बार चाटेगा तो उसको अच्छा रहेगा, लार आएगी, उसका पाचन अच्छा होगा, उसकी भूख अच्छी होगी, इस प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी, तो चारा भी अच्छा खाएगा, उसके पेट में गैस भी नहीं बनने पाएगी और वो अच्छे से पानी पिएगा। जब नमक जाएगा आपके पशु के अंदर तो वो क्या करेगा, वाटर रिटेंशन का काम करेगा, मतलब पानी को रोकने का काम करेगा और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिलाने का पशु को काम करेगा। मतलब पशु आपका मजबूर हो जाएगा कि वो बार बार पानी पिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पशुओं को बार बार पानी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पशुओं को लाइन में ला सकते हैं। कई सारे पशुपालक भाई हमारे कहते हैं कि सर हमारा जानवर पानी नहीं पी रहा है, तो हम उसको कैसे मतलब रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पशुओं के अंदर जो डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कत है उससे बचाने के लिए आप अपने पशुओं को इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं। विभिन्न कंपनियों के इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, जैसे इंटास का इंटालाइट ओरल आता है, मैनकाइंड का इलेक्ट्रोबेस्ट आता है और भी कई सारी कंपनियों के आते हैं। तो आप इलेक्ट्रोलाइट लेकर के भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। या आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं खरीद पा रहे हैं, भाई 200 रुपये का है, 300 रुपये का है, नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपना घर में ही इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं। आप घर में अपना इलेक्ट्रोलाइट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लीटर पानी, उसमें आपको डालना है 50 ग्राम नमक, उसमें फिर उसके बाद आपको डालना है 25 ग्राम चीनी। आप इसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा बेकिंग सोडा हो, NaHCO3 जिसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, तो आप उसको 5 ग्राम उस पानी में डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको अच्छे से घोल लीजिए, या हम लोग कहें उसको आप एकदम मिला दीजिए। जो नमक है, पानी है, शक्कर है और जो हम लोगों ने बेकिंग सोडा बताया हुआ है खाने वाला सोडा, आप उसको मिला सकते हैं। मिलाने के बाद क्या कर सकते हैं, आप उस घोल को अपने यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये घोल आपको 1 दिन चलाना है। इस घोल में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप अपने पशु को पानी देने जाएंगे, मान लीजिए आप अपने पशु को 10 लीटर पानी दे रहे हैं एक बार में, तो आपने क्या किया, सीधे 250 ml एक बार में डाल दिया, या आपने सीधे 300 ml, 500 ml, या आपने सीधे 10 लीटर में डाल दिया। ठीक, तो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट बनाया था बिना पैसा के इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके घर में देखिए नमक भी होगा, चीनी भी होगी, बेकिंग सोडा भी होगा, तो आपने जो ये इलेक्ट्रोलाइट बनाया, आपने अपने पशुओं को पानी में डाल के दिया, आपके पशु ने पानी पिया, तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट गए हैं, ये जो आपके पशुओं की नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो शरीर में एक अच्छी फंक्शनिंग होनी चाहिए, बॉडी में एक अच्छी फंक्शनिंग होनी चाहिए, पानी जो रुकना चाहिए वो पानी भी रुकेगा, आपके पशुओं के शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का तनाव नहीं आ पाएगा, डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें नहीं आ पाएंगी, और जो वाटर है वो आपके पशु के शरीर में रुकेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखी गई, तो आप एक इलेक्ट्रोलाइट बना करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं, या आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप कंपनी से खरीद के ले आते हैं। हालांकि आप बना लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप कंपनी से ले लेंगे तो एक खुराक आपको 30 रुपये की लगभग पड़ेगी, और अगर आप घर में बनाएंगे तो वही खुराक आपको 5 रुपये के अंदर पड़ जाने वाली है। ये मैं बात निश्चित तौर पे बता सकता हूँ आपको। तो आप ये कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पशुओं के अंदर पानी की कमी नहीं होने पाएगी, आपके पशु का शरीर अच्छा रहेगा, आपके पशु का जो शरीर है वो चमकेगा, उसको दांत, खाज, त्वचा रोग नहीं आने पाएंगे, उसके शरीर में शाइनिंग आ जाएगी, उसका दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, उसकी भूख अच्छी रहेगी, उसके पेट में गैस नहीं बनने पाएगी और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। इतने फ़ायदे हैं पानी देने के, और पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट देने के। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप सभी भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी भाइयों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, और हमारे जागरूकता अभियान का हिस्सा बनना है। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार।